हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ने से पहले इसके हिस्टोरिकल व्यू को हम स्टडी कर ले रहे हैं। इसका क्या हिस्टोरी है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आपका प्रोड्यूस हुआ, कैसे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानें और किसने इस इलेक्ट्रॉन शब्द को बताया, ये सब सभी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली, एज वी नो दैट इन 1600 बीसी के आसपास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम थेल्स है, जिनके बारे में आप लोग सुना भी होगा। थेल्स ने यह बताया कि अगर हम एम्बर सब्सटेंस के पीस को किसी वूलन क्लॉथ से रब करते हैं तो वह छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। और यह इन्होंने सिर्फ एम्बर सब्सटेंस को लेकर के रब किया था वूलन क्लॉथ से। वूलन क्लॉथ था अपना वूलन क्लॉथ, उससे इन्होंने रब किया तो उन्होंने देखा कि वह किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को, लाइक दिस पेपर पीस, लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है, लाइक दिस पेपर पीस, डस्ट एंड अदर भी जो भी कि हल्के हल्के वस्तुएं हैं, हल्के हल्के पदार्थ हैं, वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है। अब इन्होंने सिर्फ यह एम्बर के बारे में ही बताया था। आफ्टर इस 1600 के 600 बीसी के आसपास इन्होंने बताया था। बट 1600 एडी के आसपास एक साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट, जो कि महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर भी थे। इन्होंने इस स्टडी को और भी ब्रॉड किया और हर एक सबस्टेंस पर इन्होंने इसको अप्लाई किया। उन्होंने ये देखा कि एम्बर के अलावा कुछ और भी सबस्टेंस हैं जो कि अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसके थ्रू वह अट्रैक्शन पावर दो सबस्टेंस को रब करने से ही मिल रहा है। जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करते हैं तभी यह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। और इसी के बेस में यह सब स्टडी इन्होंने अपनी बुक, जो कि विलियम गिलबर्ट ने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था डी मैग्नेट ने इन्होंने बताया कि एम्बर की तरफ और भी सबस्टेंस है जो कि अनदर लाइट ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इन्हीं के थ्रू इसी बुक में इन्होंने इलेक्ट्रॉन शब्द का डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रॉन जो कि इसकी स्पेलिंग ELEKTRON था, इलेक्ट्रॉन, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो इन्होंने बताया कि जो कि एम्बर एक इलेक्ट्रॉन है, और इसी के थ्रू हमारी जो ये चैप्टर्स हैं जिससे हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, सभी इसी वर्ड से ओरिजिन होंगे। इन सबों का ओरिजिन पॉइंट इलेक्ट्रॉन ही है, जो कि एम्बर का ग्रीक वर्ड है। और इस वर्ड को हम सर्वप्रथम विलियम गिलबर्ट की बुक डी मैग्नेट में पाते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रीसिया भी इसका नाम दिया था इसी बुक में, इलेक्ट्रीसिया। ओके, तो फर्स्टली इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इसकी क्या हिस्टोरिकल व्यू है, और हिस्टोरिकल व्यू से हम इसके बारे में, इसके हिस्टोरी को हम जानेंगे। ओके, तो फर्स्टली 600 बीसी के आसपास 600 बीसी के आसपास थेल्स ने बताया कि एम्बर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसको हम अगर वूलन क्लॉथ से रब करते हैं तो वह पेपर पीस को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रही है। ओके, एंड आफ्टर दिस 1600 के आसपास विलियम गिलबर्ट ने बताया कि एक बुक पब्लिश किया, उसमें इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रीसिया जो कि एम्बर का
ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू अदर भी सबस्टेंस जो होते हैं वह अनदर सबस्टेंस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स केवल आपका एम्बर ही नहीं, अनदर सबस्टेंस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई थी, हर एक सबस्टेंस पर स्टडी किया, और स्टडी करके लास्ट में इन्होंने बताया कि आपका एक वर्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन एम्बर का, जो कि जिसके बाद हम इस चैप्टर में अदर सब के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये आपकी हिस्टोरिकल व्यू था। अब इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको एक दूसरे के सबस्टेंस के साथ हम क्या करते हैं, रब करते हैं। सो इट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, दो सबस्टेंस एक दूसरे के से रब किए जाते हैं तो वह लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी जिससे हम किसी भी सबस्टेंस को रब करते हैं उसमें अट्रैक्शन पावर आ जाता है लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो फर्स्टली वी डिफाइन अबाउट द electricity. What is electricity? The property of rubbed, the property of rubbed substance due to substance due to which they attract light object is called electricity. Okay, the property of the attract to light object is called electricity. Okay, तो आपको यहाँ तक तो क्लियर ही होगा कि अगर हम किसी सबस्टेंस को अनदर सबस्टेंस के थ्रू रब करते हैं तो वह लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और जो यह अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जब हम इसको रब करते हैं, रब करने के थ्रू यह क्या मिल रहा है, हमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। सो इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो सो वी डिफाइन अबाउट द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द electricity produced by rubbing or friction. 1 minute. rubbing or friction is called frictional or static electricity. Okay, that is called electricity. अब इसके थ्रू जिस ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन पावर आ जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट्स। तो बाय द वे, अगर हमारे पास एम्बर का रॉड है, ओके, दैट इज एम्बर, एंड एम्बर रॉड को हम क्या कर रहे हैं, एम्बर रॉड को हम वुलन क्लॉथ, जो कोई वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ से हम क्या करते हैं, रब करते हैं। जब हम रब करेंगे, ओके, एक दूसरे से हम मिक्सअप करेंगे तो उसके थ्रू इस एम्बर सबस्टेंस में अट्रैक्शन पावर आ जाता है, एंड यह अट्रैक्शन पावर जब गेन कर लेता है तब इस ऑब्जेक्ट को हम कर सकते हैं, यह ऑब्जेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है और इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसके आगे हम और भी डिटेल्स बारे में जानेंगे, इसमें आपकी अट्रैक्शन पावर कैसे आती है, किस तरीके से आती है, क्यों नहीं आपकी एम्बर सबस्टेंस में आ जाता है, क्यों एम्बर रॉड में ही आता है, वुलन क्लॉथ में क्यों नहीं आता है। तो दैट इज द वुलन क्लॉथ। ओके, अब इसका आप
एक तरीके से एक्सपेरिमेंट भी आपने किया होगा। आप अपने जो कि पेन है, प्लास्टिक पेन को अपने हेयर्स के थ्रू रब करते हो। जब भी आप पेपर पीस के पास लेकर जाओगे उस पेन को, तो इस पेपर पीस को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ओके। एंड यह अट्रैक्शन पावर जो होता है वह इलेक्ट्रिकली फ्रिक्शन के थ्रू होता है, सो इट इज़ कॉल्ड अ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आई थिंक आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। पहले हम इसके हिस्टोरिकल व्यू को देखें, जो कि थेल्स के थ्रू स्टार्ट था 600 BC में। उन्होंने बताया था कि एक एम्बर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसको अगर हम वूलन क्लॉथ से रब करते हैं तो वह हल्के हल्के लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है, किस तरीके से है, अब इसके आगे विलियम गिलबर्ट ने स्टडी किया है कि एम्बर ही नहीं और भी सबस्टेंस हैं जो कि किसी वूलन क्लॉथ से रब करने पर, या तो आगे आप देखोगे कैट फर होते हैं, बिल्ली की खाल होती है, उससे भी हम रब करते हैं प्लास्टिक गार्ड को, तो वो भी अनदर लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब ये प्रॉपर्टी कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, किस तरीके से आ रही है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चैप्टर्स नेम ही हमारा है, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू हमें क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिक चार्जेज मूव करते हैं तो उस कंडीशन में क्या प्रॉपर्टी शो करती हैं, क्या बिहेवियर शो करती है।